हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है फाइव मैन आर्मी ऑफ बैटमैन गाइस। मैं स्टोर के शुरुआत में बताना चाहता हूँ। स्टोर का नाम है द रिलेशन बिटवीन बैटमैन एंड मिडसोका एंड ऑल परमैन्स वाज जॉइंड इन बर्ड हेड हाई स्कूल का स्टोरी का पार्ट 8 है गाइस। हाँ गाइस, हम पार्ट 8 में आ चुके हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि पार्ट 7 में क्या हुआ कि लास्ट सीन में कि मिट्सो यानी कि मिट्सो ने उसका हेलमेट निकाल दिया। पाको ने देखा, उसको रोते रोते उसका गले लगा लिया। उसके बाद मिट्सो ने बोला कि पाको मुझे छोड़ो, ऐसे बोला था। इसी वक्त हम प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं कि पार्ट 8 के शुरुआत में हमको देखा जाती है पैरमैन बोलता है कि छोड़ो पाको, मुझे छोड़ो, ऐसे बोलता है। पाको उसको ज़ोर से पकड़ लेती है और बहुत ज़ोर से हक कर लेती है। ऐसे मिट्सो को वो पायन वो भी कहता है कि पाक को उसको छोड़ो, वो मिट्सो को छोड़ो, ऐसे बोलते। मिट्सो को पहचान जाता है उस पाको के गले लगाने की वजह से ही। वो सभी को पता चल जाती है कि यकीन हो जाता है कि पाक को मिट्सो को पसंद करते, वो पहले ही पता चल चुका था। उसके वजह से मिट्सो को बोलते हैं पाक को छोड़ने के बाद मिट्सो बोलता है कि कितना साल हो चुके हैं सभी से मिले हैं। मुझे 4 साल हो चुके हैं, मुझे अभी तक टाइम नहीं हुआ था मेरे लेवल्स बढ़ाने के वजह से ही। और मुझे इतना सालों के बाद एंजॉय करने के लिए हमको टाइम दिया गया है। हर वक्त हमको एंजॉयमेंट ही होता है। फिर भी हम हम अच्छे से घूम सकते हैं बाहर, अच्छे से कुछ भी कर सकते हैं। मुझे सब कुछ परमिशन अलाउ है, पर भी मुझे यही अलाउ नहीं पाया कि आप सभी अब तक हम एक कैंप फायर भी नहीं किए, यानी कि हम घूमने के लिए कहीं गए नहीं हैं। ये बात सुनकर कहता है कि पायन कहते हैं हाँ कितना साल हो चुके हैं मिट्सो, तुम अभी तक कहाँ हो। बात सुनकर कहता है कि मैं बाहर था, ऐसे बोलते। वो मिट्सो कहा था ऐसे उसके बारे में पूछ रहे थे। उसी वक्त में वहाँ के एक मास्टर, यानी कि सभी पैरमैन के मास्टर होते हैं, हेड मास्टर। वो हेड मास्टर वहाँ आते हैं। वो बोलता है कि सर आप यहाँ बैठे हैं, आप कहीं और वहाँ बैठकर खा सकते हैं ना, यहाँ क्यों बैठे हैं, ऐसे पूछ रहे थे। मिट्सो बोलता कि कोई बात नहीं हेड मास्टर, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। बात सुनकर पायन बोलते हैं कि हेड मास्टर आप इसको सार क्यों बोल रहे हैं। ये बासुंगा कहते हैं कि ये कौन है आपको पता है। बासुंगा कहता है कि ये हमारा दोस्त है और ये अर्थ का बिलोंगिंग है। ये बासुंगा कहता है कि हाँ ये हमारा बॉस हैं, ऐसे बोलता है। मिट्सो बोलता है कि चल जाओ हेड मास्टर और बाकी के काम करो, मैं बहुत जल्दी लंच कर आ जाऊँगा, ऐसे बोल देता है। वो बोलता है कि ठीक है सर। और ऐसे फिर से पा को पूछते कि ये था आप तुमको सार क्यों बोल रहा है। फिर से एक और बंदा आता है कि वहाँ के काम, यानी कि पैरमैन्स के लीडर आते हैं, यानी कि सभी पैरमैन्स के लिए एक और सभी पैरमैन्स के लीडर होते हैं ना हर टीम में। वह उस सभी पैरमैन लीडर के लिए एक लीडर भी होता है। वो लीडर वहाँ आता है, बोलता कि सर आप हम क्या काम कर रहे हैं। और बासों को कहता है कि स्टेज तो हो चुका है, मुझे लगता है वहाँ चेयर्स भी रख लेना और बहुत अच्छे से प्रोग्राम करना। और चीफ मिनिस्टर बेटी के लिए बहुत वेलकम पार्टी के लिए बहुत कुछ करना चाहिए हमको। यहाँ के स्पेशल ड्रिंक्स रखवाना चाहिए और बहुत कि कौन कौन परफॉर्म देने वाला है वो सभी लोग यहाँ सभी लोग के लिए यहाँ यहाँ के अलाउ करना। वो कोई भी हो कि किस डांस हो, और कपल्स भी डांस कर सकते हैं, मुझे पूरा अलाउ दे रहा हूँ। और सभी के लिए कोई प्रॉब्लम तो मुझे फिर से आकर बता देना, ऐसे उसको एक्सप्लेन करता है। वो बोलता है कि जाओ अब तो काम करो, मैं बहुत जल्दी काम के लिए फिर से आ जाऊँगा, ऐसे बोलते उसको भेज देता है। वो उस लीडर को देखकर वो हैरान होते हैं कि वो बोलते हैं कि ये लीडर तुमको लीडर क्यों बोल रहा है, यानी कि वो सार क्यों बोल रहे हैं। ये बासु कहता है कि वो ऐसे बोलते वो बोलता है कि उसका लंच करते हैं। वो बोलता है कि मुझे बहुत काम है और चलो मुझे लगता है सभी को भी इसमें काम है ना। ये बासु कहते हैं हाँ इसमें हमको काम है, तुम क्या काम कर रहे हो, किसको सेट कर रहे हो। बासु कहता है कि मैं इस कभी मैं सेट नहीं करूँगा, ओनली मैं सेटअप करने के लिए बोलूँगा ही। ये पायन सुनकर बोलता क्या कर रहे हो। मुझसे बोलता कुछ नहीं, जाओ चलो काम करो और कभी
मुझे मिलना चाहिए, यानी कि मुझे कॉल करना चाहते हो तो ये नंबर वो दे देता है, यानी कि उसके पास एक फ़ोन होता है, उसके वजह से वो नंबर देता है कि इस नंबर पर आप इस विजिटिंग को देता है, और इस नंबर पर कभी भी कॉल करने पर मैं डायरेक्ट यानी कि कॉल कनेक्ट हो जाएगा। पापा को बोलती कि हाँ तुम्हारे पास फ़ोन कैसा है, और तुम्हारे पास फ़ोन कैसा आ चुका है। मुझसे बोलता कि मेरा पास फ़ोन होता है, और मेरे पास बहुत पैसे हैं, और मैं बहुत यानी कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, और मेरा पास फ़ोन ज़रूर होता है, देखो मेरा फ़ोन। ऐसे वो तो उसका फ़ोन का उसी वक्त में उसको एक कॉल आती है, उसी वक्त में वो कॉल अटेंड करता है। वह वही चीफ मिनिस्टर उसका वो बोलता है कि मिट्सो के नाम से बुलाता है उसको। वो स्पीकर ऑन थी, यानी कि उसका आवाज़ बाहर आती है। वो चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि मेरा बेटी का हस्बैंड कल यानी कि वहाँ आने वाला है, उसको पिकअप करो। बासुम को कहते कि ठीक है सर, हम पिकअप करेंगे, मैं बहुत जल्दी पिकअप कर लूँगा। ऐसे बोलते वहाँ यानी कि वहाँ वो एक बहुत बड़ी कार आने लगती है। मिर्सो पहचान जाता है कि वो बंदे आ चुके हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर बेटी के हस्बैंड आ चुका है, होने वाला हस्बैंड आ चुका है, ऐसे पहचान जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि सर आप सर आ चुके हैं, ऐसे बोलते वो कॉल कट कर देता है, और मिट्सो उसका पॉकेट में रख लेता है, और मिट्सो बैटमैन सेट पहन लेता है, और बहुत जल्दी जाने लाता है। जान कि वो बैटमैन सेट उतारने वक्त में वो नॉर्मल बैटमैन सेट बन चुका था। वो मिट्सो बैटमैन सेट पहन लाता है, यानी कि बैटमैन सेट बैटमैन से एक ही था, और बैटमैन सेट पहन लेता है। और मिट्सो वो उड़ते वक्त में मिट्सो को ऊपर से ऑटोमेटिकली उसका बैटमैन सेट में कन्वर्ट हो जाती है। वो पाको देखते कि वो भी देखते हैं कि उसका बैटमैन सेट ऑटोमेटिकली बैटमैन सेट में कन्वर्ट हो रही है। ये देखकर हैरान हो जाते हैं, ये क्या हो रही कि मिट्सो का बैटमैन सेट ये क्या हो रही है, ऐसे सोच रहे थे। वो सोचते सोचते वो सभी लोग सोच रहे थे। उसमें वह मिट्सो एक यानी कि एक फ्लावर के बुक लेता है, और वो लेकर उस कार के पास बहुत जल्दी पहुंचता है। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस पहनता है, यानी कि बहुत सुंदर से ड्रेस पहनकर वो जल्दी जाता है, और उस कार के आगे स्टैंड होकर वो पाको पाइन बहुत दूर से देखते हैं, और उसमें से एक लड़का उतरता है। मिट्सू उसको एक फ्लावर पॉट देता है। वो बोलता है वेलकम सर। उसके बाद वो कहता है कि थैंक्स, बोलते उसको लेता है, और मिट्सू को ऊपर हाथ रख कर बोलता है कि तुम ही हो ना वो जूनियर बर्डमैन की हेड। बासुंग को कहता है कि हाँ सर मैं हूँ। ये बासुंग पाक को बोलते क्या क्या वो सुन रही थी कि वो चीफ मिनिस्टर को बेटी का होने वाला हस्बैंड क्या कहा था। वो पाको बोलते क्या जूनियर है बर्डमैन्स के लिए है लीडर मिट्सो, वो कब हो सकती है, ऐसे कभी भी नहीं हो सकती है, ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद मिट्सो उनको आगे लेकर जाई जाती है, और मिट्सो को बोलते हैं कि वो सभी लोग कहते हैं कि यानी कि मिट्सो सभी लोग को काम करते क्या क्या करना चाहिए, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। और मिट्सो ऐसे शाम तक काम करता रहता है, उसको तक ही नहीं, सभी लोग थक जाते हैं, और मिट्सो तो भी तक ही नहीं आती है। उसी वक्त में वह एक टेक्निकल इशू होते हैं। एक बहुत वो स्टेज अचानक से बहुत बड़ा उस स्टेज के ऊपर बहुत बड़ी एक लाइट होती है, लेज़र लाइट जैसा। वो लेज़र इतना पावरफुल होती कि वो स्पेस तक जा सकते, वो लाइट बहुत दूर तक जा सकती, इतना पावरफुल लेज़र लाइट थी। इसके लिए उसमें से एक बहुत पावरफुल यानी कि एक बड़ा लेज़र लाइट कहीं से गिरने वाली थी। वो बहुत बड़ा था, उसको दिखने में था ऐसे लग रहा था कि नॉर्मल पैरमैन वो 3-4 पैरमैन मिलकर भी उसको उठा नहीं सकते हैं, इतना बड़ा लेज़र लाइट था। हाँ बहुत बड़ा स्टेज था, उसके लिए बहुत एक नॉर्मल यानी कि एक नॉर्मल स्टेज से एक लेज़र लाइट देखने में कैसे होगा, उस स्टेज में उस लेज़र भी ऐसे लग रहा था। मैं सोच सकते हैं वो स्टेज कितना बड़ा हो सकती है। हाँ गाइस, उसके बाद वो गिने लाते उससे 3 यानी कि
पैरमैन के हेड मास्टर भी आते हैं उसको पकड़ने के लिए, पर बहुत बारीक होने के कारण वो छोड़ देते हैं उसके ऊपर। और बहुत लंबी हाइट से आ रहे थे नीचे, और मिर्चों के तोड़े होते हैं उसके जूनियर बटमैन्स, वो आते हैं, उसके 5 बंदे आते हैं उसको पकड़ने के लिए, पर वो भी बहुत मुश्किल से उसको छोड़ देते हैं। और वो एक बंदा बेहोश हो जाता है उसका भारी चीज़ को उठाने की वजह से, और 4 लोग थक जाते हैं। मिर्चों को ऊपर तीजा और सुमेरी को ऊपर गिरने वाली थी। मिर्चों वो देखता है, और सुमेरी ऊपर देखती है मिर्चों चिल्लाने की वजह से ही, और सुमेरी वो ऊपर देखकर वो सोच रही थी कि अब मैं बचूंगा नहीं। वो मिर्चों पर में उसका ब्रेन फोकस कर अंदर वो पोर्टल ओपन कर लेता है और बहुत जल्दी आ जाते हैं, और मिर्चों उस लाइट को पकड़ लेता है। वो बहुत ऊपर ऊंचाई तक लेकर चला जाता है उसका पावर से, यानी कि उसका पावर से वो उस लेज़र लाइट को ऊपर रख लेता है। वो बोलता है कि इसको बहुत टाइट से करो, और ये कुछ भी ऐसे टूटेगा तो कुछ भी हो सकती है। और पाया नोबी ने देखा कि उसको कोई भी पैरमैन बर्डमैन भी उड़ा नहीं पाया, और मिर्चों ने बहुत आसानी से उठा दिया। और पाको को यही बोलते हैं कि मिर्चों ने क्या क्या हुआ सब कुछ। वो पाको बोलते हैं कि मिर्चों ने इतना भारी चीज़ मिर्चों ने कैसे उठाया, जिसे पता नहीं चल रही थी। उसके बाद एक बंदा वहाँ बोलता है कि मिर्चों कौन था और क्या उसका काम क्या है और कौन है, सब कुछ बोलते हैं। ये पाको सब कुछ जानकर बोलते हैं क्या मिर्चों इतना बड़ा आदमी है, और उसको एक जान के एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और ये बर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये सब कुछ जानकर वो बहुत खुश हो जाते हैं, पर भी वो थोड़ी दुख होते हैं कि उसका फैसिलिटीज़ भी उसका पता चलती कि और बाहर रहता है और किसी से कनेक्ट नहीं रहता, और बाहर से वो खूब मज़ा कर सकता है, बाहर घूम सकता, सब कुछ कर सकते हैं। और बर्डमैन अभी तक पता नहीं कि मिट्सो यानी समवेरा साथ में रहते हैं, और वो कभी तक बर्डमैन से मिले नहीं थे। ऐसे उस दिन वो उसके यानी कि 2 दिन के बाद वो यानी कि पार्टी होने वाला थी, और समयरा सोचती कि मिर्चों के साथ वो डांस करें। वो मिर्चों को पूछने जाती है, सुमेरा उसको यानी कि हमारे पाक को जान जाती है कि ये कुछ होने वाला है। इसकी वजह से बहुत जल्दी मिर्चों के पास जाकर पूछ लेती कि पाक को पूछ लेती कि मिर्चों तुम मेरे साथ डांस करोगे। मिर्चों हंसते बोलते कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहते हो, पर क्यों। पाको बोलते कि ऐसे ही मैं हम बहुत दिनों के बाद मिल चुके थे, प्लीज़ मेरे साथ डांस करो, ऐसे बोलते हैं। समयरा वहाँ आती बोलते कि मिर्चों मेरे साथ डांस करोगे क्या, ऐसे पूछना चाहती थी। पर पाको के बाद वो सुन लेते, सोचते कि ठीक है छोड़ दो, बहुत दिनों हम तो एक ही रूम में रहते हैं, खूब मज़े करते हैं, फिर भी ये लड़की बहुत ये इसके दोस्त से बहुत दिनों के बाद मिली है, कोई बात नहीं, ऐसा सोच लाती है। वो उसको छोड़ देती है। वो बोलती कि मिर्चो को बोलते कि चाह मिर्चो तुम भी डांस करो, बासों को बहुत दिनों के बाद मिले तो डांस करना चाहिए ज़रूर, ऐसे बोलते हैं। वो उसका पता चलता है कि वहाँ का बर्डमैन आने वाले हैं। वो समयरा बोलती कि मेरा पापा आने वाले हैं। बासों को कहता कि हाँ हाँ बर्डमैन के स्पेशल इन्विटेशन दिया गया है मेरा तरफ से। बासों कहता कि क्या स्पेशल तरफ से। मिट्सो को पूछते कि पाको पूछते कि मिट्सो तुम किस लेवल पर जूनियर बर्डमैन से किस लेवल पर तुम हो। मिट्सो को बोल देती कि उसको पूरा तक तरह उसको जान चुकी है मिट्सो के बारे में। मिट्सो बोलता है मैं 7th लेवल में हूँ, और 3 लेवल्स को पार कर मैं मोरोमी स्कूल पे एंटर करने वाला हूँ। पाको को पूछता है तुम किस लेवल पर हो। वो बोलते कि मैं अब 8th लेवल पर आ चुका हूँ। वो 2 लेवल पर आकर मैं मोरमी स्कूल में एडमिशन ले लूँगा, फिर मैं अंदर घुसने के लिए मैं परमिशन हो आ जाएगा। मिट्सो बोलता है कि ठीक है। अब सीन दिखा जाती है वही बूढ़ी दादी का, यानी कि टेलीपोर्शन समयरा और मिट्सो पोर्टल्स को ओपन करते वक्त उसके टेक्निकल इशूज़ के बारे में उस दादा को पता चला, बूढ़ा दादी को यानी कि दादा को। उसके वजह से वो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो एक बंदे से बातें कर रहा था। वो बोलता कि वो किसी ने मैजिकल पावर का यूज़ करा, वो कौन है, मुझे लगता है कि उसी का पास होगा, यानी कि
उस मैजिकल पावर हो सकता है, उसके पास हो सकता है। ये वो अभी भी सोच रहे थे। वो बोलता है कि वो मैजिकल की इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है वो उस स्कूल के अंदर से कोई बुक से वो सीखा होगा। ये बासों को कहते हैं कि उसके अंदर से जाना इतना आसान नहीं है। वो लाइब्रेरी के अंदर जाना इतना आसान नहीं कि उसको बंद किया जाती है। वो कौन हो सकता है उसके अंदर जाकर उसको सीखे। वो उसी छोटा उम्र में ही सीख सकता है। और वहाँ के प्रिंसिपल अभी पे कोई प्रिंसिपल है ही नहीं। मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे बोलते वहाँ से सीन कट हो जाती है। और देखा जाता है हमारा मिट्सो तो पाको के साथ डांस का प्रैक्टिस कर रहा था। और पाको तो अभी भी उसका डांस याद थे कि वो अपनी पृथ्वी पर होते तो उसे डांस कैसे डांस कर रही थी और ऐसे ही डांस कर रही थी मिट्सो के साथ। मिट्सो बहुत अच्छी तरह, बहुत स्टाइली तरह कर रहा था। वो बोलते कि तुम बहुत अच्छे डांस कर रहे हो मिट्सो। मिट्सो बोलता है हाँ, मैं बाहर होते वक्त में भी बहुत कुछ सीखा था, यानी कि अच्छे से पढ़ना सीखा। बाहर के स्कूल में पढ़ता हूँ मैं। बहुत सारे के बारे में मुझे जानकारी है। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से बातें करता रहता हर बात। जूनियर बर्डमैन होने के कारण से ऐसे सब कुछ बोलने लगता है। मैं पापा सोचते कि मुझे लगता है मिट्सो के मेरा पास आने की एक अच्छा चांस है। मुझे इसको बहुत पास आना चाहिए, ऐसे उसको सोचती है। और मिट्सो बहुत समय तक ऐसे डांस करते हैं। ऐसे 2-3 दिन प्रैक्टिस होते हैं। उसके बाद मिट्सो मिट्सो को उस बार, यानी कि उस दिन 2 दिन के बाद उसका यानी कि उसको प्रोग्राम के लिए, यानी कि प्रोग्राम्स के लिए अलाउ किया जाता है। यानी कि प्रोग्राम हो रहा था। होते वक्त में बहुत अच्छे अच्छे डांस होते हैं और बहुत चिल्लाते हैं। बहुत अच्छे तरह डांस होते हैं प्रोग्राम। लास्ट में मिट्सू और पाको आते हैं ऊपर। और पाको मिट्सू बहुत अच्छे ज़बरदस्त डांस करते हैं। और डांस को देखकर बहुत लोग, वहाँ के लोग, सारे लोग, चीफ मिनिस्टर बेटी और उसका बेटी का वाइफ, यानी हो उसका हस्बैंड भी, उसकी शादी भी हो चुका गाइस। उसका हस्बैंड भी बहुत चिल्लाता है। उस बहुत कुछ होता कि इस डांस को देख कर बोलता कि वो बहुत खुश होता है। वो बोलता कि इतना अच्छा डांस मैं कभी देखा नहीं हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है। मुझे लगता है वो दोनों कपल जैसे लग रहे हैं। वो माइक में ऐसे कह देता है। मिट्सू उसके बीच में वो रोक जाता है। वो बोलता कि वो सभी को कहता है कि ये मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरा अच्छा दोस्त है। हम पृथ्वी से हैं। और इसने कहा मैं 4 साल हो चुके हम दोनों मिले और हम मेरे दोस्त मिले। इसने बोला कि मेरे साथ डांस करना चाहते हैं। मेरे दोस्त ने भी कहा कि डांस करो। इसके वजह से मैंने किया। ये कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये इसके मेरे बारे में बहुत बुरा सोचेगी। ऐसे मत कहना। ये मेरा एक अच्छी फ्रेंड है, इतना ही मेरा अच्छी फ्रेंड है। ये बासुआ कहते, सभी लोग कहते हैं कि सब दुख हो जाते हैं, चुपचाप रहते हैं। और चुपचाप रहने के बाद पाको बहुत उदास हो जाती है मिट्सू के इस बातें पर। और वो चुपचाप हो जाती। मिट्सू बोलता कि सॉरी पाको, इसके वजह से मैं सॉरी बोल रहा हूँ, इतना बुरा सोचना मत, ऐसे बोलते वहाँ से चले जाता उतर के। पाको बहुत दुखी के सामने बैठ कर वहाँ से चला जाता, पीछे से चले जाता। मिट्सू आगे से चला जाता है। इसके बाद सभी लोग दुख होते हैं कि इस पर ये इतना बैड सिचुएशन आ चुकी है। वो बंद, यानी सभी लोग फंक्शन करके चले जाते हैं। उसके बाद उस दिन बिक जाती है। ऐसे मिट्सू उसका ट्रेनिंग में बिजी हो जाती है थोड़े दिनों में। और वो सबके बारे में भूल जाती है। पाको इतना भी भूली नहीं है उसके बारे में, क्योंकि वो उसका प्यार थी। उसने ऐसे बोला, उसके बारे में बोलती नहीं है। वो भी इस दिन बिकने लाते हैं। वो भी उस पर ट्रेनिंग ले ली जाती है। लेती वो 9th लेवल 10th लेवल तक पहुँचे। 10th लेवल बहुत मुश्किल थी। और महीने बिकने लाते हैं और ऐसे 1 साल बिकती है। मिट्सू तो 10th लेवल तक आ चुका था ऑलरेडी।
पाको के पहले ही नहीं गाइस, पाको पहले आ चुके थे, बाद में मिट्सो आ चुका था। बाद में पायन ऊबी सभी लोग भी 10th लेवल पर आ चुके थे, बहुत सारे लोग 10th लेवल पर आ चुके थे और मिट्सो तो 10th लेवल तक आ चुका था और समय तो 9th लेवल भी अभी भी थी और बाकी लोग तो 9th लेवल और 8th लेवल 7th लेवल तक आ चुके थे और उसके कमी तो कोई नहीं थे। उस कमी तक वो 5th लेवल पर एक बंदा था, उसका सभी लोग छेड़ रहे थे कि तुम बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं, तुम बैडमैन के लायक नहीं हो, ऐसे उसको छेड़ रहे थे। वो मिर्चो हर बात को बोलते कि जो वो कोई भी हो उसका पूरा मेहनत तो वो कर रहा है, वो सभी पैरमेंट्स के थोड़े पावरफुल भी है, वो कितना भी पावरफुल है किसी काम तो हो उस पर किसी काम होगा, यानी कि किसी कोई काम वो कर सकता है। उसके वजह से वो सभी चुप हो जाता है मिट्सो के बात में हर बात। उसके बाद मिट्सो समय को बहुत हेल्प करता है। ऐसे 6 महीने के बाद मिट्सो यानी कि समय 10th लेवल पर आती है, मिट्सो को बहुत टेस्ट देने पड़ते हैं। ऐसे 6 महीने के बाद यानी कि मिट्सो पाको पायन वो भी फिर से मिले, 2 साल हो चुके थे और मिट्सो 10th लेवल पर आ चुके थे और 10th लेवल को पास कर लेते हैं और पायन ऊबी भी 10th लेवल पर पास कर लेते हैं, यानी कि 6 महीने मिट्सो के 10th लेवल पार करने के 6 महीने पहले ही वो 10th लेवल आ चुके थे। मोरो में स्कूल ओपन कर चुका था, वो 10th लेवल पर आने के कारण वो अंदर आ जाते हैं। अब मिट्सो को सीनियर बर्डमैन हो जाता है, यानी कि वो अब बर्डमैन के हेड बनने के लिए मोरो में स्कूल के अंदर भेजा जाते हैं। उसको एक ही साल में बर्डमैन बनने के लिए पूरा परमिशन दिया जाती है और मिट्सो अब नॉर्मल बर्डमैन यानी कि अब नॉर्मल बर्डमैन बन चुका था, यानी कि वो पहले नॉर्मल बर्डमैन था, अब पावरफुल बर्डमैन बन चुका था। उसका एक ही गोल था कि वो पावरफुल बर्डमैन बने, यानी कि बर्डमैन के हेड बने। वो ऐसे सोच उसको खूब मेहनत करता है और करते करते ही और थोड़े दिन बिगड़ा था। उसके बाद एक दिन मोरमी स्कूल में घूमते वक्त मिट्सो यानी कि उसके पास लॉकर, एक दिन वो बहुत लेट हो जाता है, उसको गेट बंद कर दी जाती है। मिट्सो सोचता है कि मैं अंदर जाना है, कैसे क्या करूँ, ऐसे सोच उसके बाद याद आती है कि उसके पास की था। उसके वजह से उसका पॉकेट में हाथ रखता है, की लेता है और की को ज़रूरी से यानी कि मदद से उसको गेट ओपन करके चुप से अंदर आ जाता है, उस लॉक को बंद कर लेता है। उसके बाद वो देख यानी कि समारा देख लेती कि मिट्सो ने उस गेट को बिना दरवाजे बंद से ही अनलॉक कर दिया और उसने अंदर आकर लॉक कर दिया। वो कैसे हो सकती है, ये इसको यही सस्पेंस थी कि उसका इस स्कूल का की इसके पास कैसा है, कि क्योंकि इसका कि वो प्रिंसिपल के साथ ही रह सकती है और किसी के पास रहती नहीं है। इसके बारे में सोच रहे थे अभी भी। स्कूल की 2 ही चाबी हैं, एक प्रेजेंट पर प्रिंसिपल पर है और दूसरे वाले कहाँ किसी को पता नहीं, मुझे लगता है मिट्सो के पास ही है। वो सोच रहे थे इसके बारे में, वो सोचता है कि मिट्सो को, मुझे लगता है कि मिट्सो को उसके बारे में पता है वो कौन है, उसको सिखाने लगते हैं और मिट्सो देख लेता है कि समयरा ने उसको देख चुका है। वो समयरा के पास जाकर बोलता कि तुमने क्या देखा, सभी किसी को बताना मत, मेरे पास इस दरवाजे के लॉक है, किसी को बताना मत। ये बासुओं को कहता कि सुमेरा पूछती कि ये कैसे है तुम्हारे पास, ये स्कूल का की कैसे है। ऐसे बोलते वक्त में वो उसका गले में उस की को देखती है, वो की को देखकर बोलता क्या चिंतामणि की का यानी कि लॉकर का की तुम्हारे पास है। वो बोलता है, मिट्सो जान चुका कि मिट्सो के बारे में वो पहले से जानता है। वो मिट्सो बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ तुम जानते हो। आप जान चुका हूँ कि मेरे बारे में तुम पहले दिन से ही जानते हो। मैं यहाँ नए आने के पहले से तुम जानते हो मेरे बारे में, मैं कौन हूँ। बासुंगो कहता कि क्या बोल रहे हो मुझे। वो बोलता कि मेरे मामा की बर्डमैन के बेटी तुम हो, मैं जानता हूँ पहले से। और तुम भी जानते हो कि तुम बर्डमैन की बड़ी बहन की बेटा मैं हूँ, तुम जाओ मुझसे सुबह मैं तुम जानते हो, सच बताओ। समरा बोल देती हाँ मैं जानता हूँ।
वो बोलते कि तुमको कैसे पता। उसके बाद वो कहता है कि सब कुछ बारे में बता देता कि कैसे उसने सीक्रेट डायरी पढ़ा और कैसे यहाँ आना चाहता हूँ, बैटमैन बनना चाहता हूँ, बैटमैन के लिए सरप्राइज देना चाहता हूँ, सब कुछ बोल देता है। वो चुप से पाको भी सुन लेती है गाइस, पायन वो भी सुन लेते हैं। ये सुनकर पाको को शौक होता है कि मिट्सो एलियन था और मिट्सो एक आम इंसान नहीं है, वो बन प्लान को बिलोंगिंग है। वो ये सुनकर हैरान हो जाती है। पायन वो भी कहते हैं क्या मिट्सो एलियन है, वो भी बैटमैन जैसे हैं और वो भी बैटमैन बनना चाहते हैं। उसके वजह से मिट्सो उसके इतना करीब जा रहा था और मिट्सो वो लग रहे थे, मिट्सो समय के बारे में मिट्सो पता था, मिट्सो के बारे में समय पता था। इसके वजह से वो बहुत करीब आ रहे थे और बहुत करीब आ रहे थे। उसकी वजह से इतना बॉन्डिंग हो चुका है और मुझे लगता है कि ये दोनों के बीच में कुछ तो है। पाको सुनकर उसको एक जोरदार पंच मारते हैं। पायन बहुत जोर से बहुत स्पीड से जाता, दूसरे वाले गाय यानी पेड़ में लटक जाता है। मिट्सू देखता कि वो वहाँ बहुत जोर से कुछ हिला और उस पेड़ हिल रहा है। मिट्सू लगता है कि ये क्या है, ऐसे वो ऊपर जाने लगता है और वहाँ पायन बचने के लिए एक बिल्ली की आवाज़ से म्याऊं 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 कहते कहते उसका आवाज़ कर रहा था। मिट्सो को पता चलता कि वो एक बिल्ली है। मिट्सो उसको छोड़ देता, वो बोलता है कि उसको छोड़ो हम चलें अंदर, बोलते अंदर चले जाता। पाको सोचते कि मिट्सो को पता चल गया वो कौन है और ये पता समर को पता चल गया वो कौन है। अब ये दोनों मिलने के बहुत चांसेस है। मुझे ज़रूर को अलग करना चाहिए और बैटमैन को बैटमैन के साथ लेना चाहिए मुझे, कुछ भी कर वो ऐसे सोच रहे थे। ऐसे सोचते सोचते यानी कि थोड़े दिन बिगड़ने लाते हैं, थोड़े महीने बिगड़ने लाते हैं। यानी कि स्कूल में मिट्सो बहुत अच्छे पढ़ाई में अच्छा था, बहुत पावरफुल यानी कि बहुत पावरफुल से पावरफुल था। वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। ऐसे ही वो वहाँ के 8 साल हो चुके थे। मिट्सो पृथ्वी से आए और बैटमैन से मिले 8 साल हो चुके थे। और ऐसे ही गाइस मिट्सो लास्ट फाइनल एग्ज़ाम्स हार जाते हैं। पाको एग्ज़ाम्स लिख रही थी और लिखने के बाद उसको ये बैच आ जाएगा कि वो उसके पृथ्वी लौट सकती है और वो पृथ्वी प्लैनेट पे रह सकते, वहाँ की ड्यूटी करते वही रह सकती है, वो जॉब करते। वो फाइनल एग्ज़ाम्स लिख रही थी और पायन सभी भी लिख रहे थे और पैरमैन और पैडमैन्स भी लिख रहे थे। फाइनल एग्ज़ाम्स बहुत कड़ी से होती है और होते होते थोड़े दिनों के बाद रिजल्ट्स आने के पहले ही यानी कि एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। रिजल्ट्स आने के लिए ये 1 वीक था। वो मिट्सो सोचता है कि 1 वीक के बाद सभी लोग अलग हो जाएंगे और मिट्सो प्लैनेट में रह जाएगा और वो सोच लेता। वो बोलता कि मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ रह जाऊँगा समरा, इसके मैं यही रहूँगा आपसे। मैं चाहता हूँ कि मैं पृथ्वी पर जाऊँ नहीं और मैं मेरे दोस्तों की एक बार लास्ट टाइम पार्टी देना चाहता हूँ और बाद में मैं हमेशा के लिए यही रहना चाहता हूँ। समारा बोलता कि तुम्हारा पेरेंट्स मिट्सो बोलता उसको छोड़ो, हम हमारे साथ रहने के लिए हमारे बारे में सोचो, ऐसे बोलता है। और उसको एक बार में याद आती कि एक बार रुको, मैं किस काम पर यहाँ आया, उस काम मैं अभी तक किया नहीं हूँ। ये बोलती हैं कि क्या काम के लिए आए हो। वो बोलता है मेरे बड़े भैया को ढूंढने के लिए मैं आया हूँ। यानी कि मेरे लिए यहाँ एक बड़ा भैया भी था, मैं उसके लिए ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आया था। मैं उसको 8 साल से अभी तक मैं ढूंढा नहीं, उसके बारे में भूल ही गया हूँ। ये इसको याद आती है। समरा बोलता क्या तुम्हारे लिए एक बड़ा भैया भी है। मुझसे बोलता हाँ मेरे लिए एक बड़ा भैया भी था, ऐसे बोलता है। वो बोलता है कि तुम्हारा पास कोई है क्या, वो पूछता है। वो समारा पूछती है ऐसे। उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास और एक बहन भी है। वो बोलते उसके बाद वो कहता है कि हाँ मेरे पास भी एक यानी कि मेरे घर में एक लड़का रहता है, उसका नाम मिटीरो है। मेरा पापा अरबत कहते हैं कि ऐसे करने के बाद में मिट्सू बोलता क्या मिटीरो का नाम सुनकर कहता है कि क्या मिटीरो ये मेरा बड़ा भाई का नाम है।
मुझे लगा था कि बर्डमैन ही है। मेरा बड़ा भाई को लेकर वहाँ से भाग चुके थे उस दिन में उसको बचाने के लिए। वो बहुत खुश था कि उसका बड़ा भाई उसकी बर्डमैन के पास ही था। वो बहुत खुश में रहता है। वो बोलता कि मेरा बड़ा भाई करता क्या है। ये बासों को कहता कि तुम्हारा बड़ा भाई मिट्टी तो यहाँ यहाँ के यहाँ की बर्डमैन जैसे ही एक बर्डमैन थे, वो भी एक बर्डमैन बन चुके थे। वो ऐसे बोलता है। वो दिखने में तुम्हारे जैसे लग रहा था। मुझे पहले से शक हो रहा था कि वो कौन था। मैं मेरा बर्डमैन से बहुत सर पूछा था, पर एक बार भी उसने बताया नहीं मुझे। ये बातों को कहता कि क्यों बताएंगे तुमको, बाद में बताने के सोचे होंगे। मुझे लगता हमको तुम्हारे घर जाना चाहिए, ऐसा सोचते वो चले जाते हैं वहाँ से। अब गाइस ये स्टोरी ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। बाय बाय गाइस। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट में रख लीजिए कि स्टोरी कैसा है। अब मेरे चैनल को कमेंट कर लीजिए स्टोरी कैसा गाइस। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिए। अब मैं चाहता हूँ बाय बाय गाइस।